स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे क्लास में, नंबर सिस्टम्स वाला। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपने पढ़ी कि वैल्यूज़ को वर्ड्स में कैसे लिखना है, डिजिट्स में कैसे लिखना है, वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कैसे करना है, किस तरह उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा जाएगा, कैसे उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स आप लोग पहले सीख चुके हो। आज हमने एक नई चीज़ सीखनी है कि नंबर्स जो आपको आते हैं, काउंटिंग जो आपको आती है, यानी कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, जो काउंट करते हो आप लोग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये जो डॉट लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये नंबर सिस्टम जो है ये हमारे पास रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं। वैल्यू जो है ये एक एंडलेस है, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। ये वैल्यू चलती जा रही है। कहां तक जा रही है? 100। क्या 100 के बाद नंबर नहीं है? होंगे। क्या 1000 के बाद नंबर नहीं है? लाजमी होंगे। 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, फिर आगे ट्रिलियन, फिर आगे क्वार्टिलियन। तो ये हमारे पास वैल्यूज जो है वो चलती जा रही है, यानी कि काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। सिंपल सी बात बस। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर भी होते हैं। एक होल नंबर्स में क्या होता है, वो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, उसमें एक 0 भी आ जाता है। तो ये 0 और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हुए फिर? ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए नेम के साथ। यानी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? वो 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये भी वैल्यू जो है ये चलती जा रही है। यानी नेचुरल और होल में फर्क फिर क्या हुआ? सिर्फ एक वैल्यू का। वो कौन सी है? वो 0 है। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल एंड होल नंबर्स हैं। ये आपने याद करने अच्छी तरह से। उम्मीद है कि आपको पहले भी ये याद होंगे। आज हमने जो पढ़ना है वो इस नेचुरल नंबर और होल नंबर में से ही, बल्कि होल नंबर की बात करते हैं, क्योंकि नेचुरल और होल में बड़ा जो है वो आपको होल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक 0 है, इसमें 0 नहीं है। सो एक नंबर तो इसमें ज्यादा होगा ना, जितने भी हो ये एक नंबर उसमें ज्यादा होगा। तो होल नंबर में हमने क्या करना है, इन नंबर्स को, पूरे होल नंबर को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे? इन्हीं में से ही, यानी कि होल नंबर में से ही कुछ वैल्यूज लेनी है जो इवन कहलाएंगी, और कुछ वैल्यूज लेनी है, कुछ नंबर्स लेने हैं जो ऑड कहलाएंगे। अब रही बात इवन नंबर कौन से होंगे और ऑड नंबर कौन से होंगे, ये बात आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है और हमेशा के लिए याद रखनी है कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। क्योंकि हर क्लासेस में जैसे जैसे आप लोग क्लास बढ़ती जाएगी तो ये वाली चीजों का यूज बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको यहां पर ही सीख लोगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पहले मैं इवन नंबर की बात करता हूं। आप लोग गौर करें, हमारे पास ये वाली वैल्यूज जो हैं, ये जो होल नंबर्स हैं, इनमें ये होल नंबर्स जो हैं इनमें हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो 0, गौर कीजिएगा, मैं एक सीक्वेंस तैयार करता हूं। 0 1 छोड़ दे, 2, ठीक है, फिर ये 3 छोड़ दे, 4 5 स्किप कर दे, 6 7 के बाद 8 9 10 एंड सो ऑन। 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 एंड सो ऑन। एक तो ये सीक्वेंस है, एक ये तरतीब है, एक एक नंबर का गैप आ रहा है। बाकी जो बच गए हैं, एक 1 है, 1 के बाद 3 है, फिर ये 5 है, फिर ये 7 है, फिर ये 9 है, फिर आगे 11 होगा, फिर आगे 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर 17 होगा एंड सो ऑन। ये नंबर चलते जा रही है अभी। तो 2 तरह की अरेंजमेंट आपको नजर आ गई, जिनको मैंने थोड़ा सा पॉइंट आउट किया हुआ है।
एक तो ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, और एक 1 है, 1 से शुरू हो रहे हैं, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11। थोड़ा सा अगर गौर करें, अगर आपको 2 का टेबल आता है तो, बहुत बड़ी बात नहीं मैं कर रहा, सिर्फ 2 का टेबल की बात कर रहा हूं, और 2 का टेबल तो 2 क्लास के बच्चों को आता है, 1 क्लास के बच्चों को आता है, केजी को भी आता होगा। लिहाजा आप लोग गौर करें, आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि इनमें से इवन कौन से हैं और इनमें से ऑड कौन से हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इवन कौन से हैं और ऑड कौन से हैं। ये वाली वैल्यूज जो है 0 से स्टार्ट हो रही 0 के बाद देखिएगा 2 है, 4, 6, 8, 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 10 के बाद 2 6s are 12, 12 के बाद 2 7s are 14, 14 के बाद 2 8s are 16, 16 के बाद 2 9s are 18, फिर 18 के बाद 2 10s are 20, यानी 2 4 6 8 10, these are the multiples of 2। ये 2 के टेबल में आने वाली वैल्यूज हैं सारी की सारी यानी ये वाली जो सीक्वेंस है, ये वाली जो अरेंजमेंट है 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे क्या है 2 के टेबल में आते हैं। और ये जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, these are not the multiples of 2, these are not divisible by 2। ये 2 पे डिवाइड नहीं होते। एक होता है डिवाइड, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना, जिस तरह ये है आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2 और एक है 7 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों में 6 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है और 7 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नहीं है। क्यों? जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 3s are 6, बाकी क्या बच गया 0। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 3s are 6, बाकी क्या बच गया 1। तो पता ये चला कि जिनका रिमाइंडर 0 हो जाता है, पॉइंट में नहीं जाती वैल्यू, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, 0 आ जाएगा, वो वाली वैल्यूज क्या कहलाएंगी? कंप्लीटली डिविजिबल कहलाएंगी। और जो डिवाइड नहीं हो सकती वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कहलाएंगी। तो वो वाले नंबर्स, इन पूरे होल नंबर में से वो वाले नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो सकते हो वो हमारे पास इवन नंबर्स कहलाएंगे, और जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते वो हमारे पास ऑड नंबर कहलाएंगे। ये तो हो गई एक छोटी छोटी वैल्यू की बात, छोटे छोटे नंबर्स की बात। अब हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आ जाती है, 100 की फॉर्म में आ जाती है। फॉर एग्जांपल 982 है, या फिर 583 है, 1000 की फॉर्म में आ जाती है। कैसे? 1258 आ जाता है, 5498 आता है, 90 चले 5 कर लें, या फिर 8755 आता है। ये मैंने 4-5 वैल्यूज लिखी हुई हैं, 2 डिजिट में भी ले लें। 98 आता है, 75 आता है, 44 आता है। ये मैंने कुछ वैल्यूज आपके सामने रखी हुई हैं और क्वेश्चन भी आपका यही है बुक के ऊपर कि डिसाइड करो इनमें से इवन कौन से हैं, ऑड कौन से हैं। ये तो बड़ी वैल्यूज आ गई ना। मैंने इवन नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? वो वाली वैल्यूज, वो वाले नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, और जो 2 पे डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर कहलाते हैं। अब छोटी छोटी वैल्यू का तो पता चल जाएगा, 8 है सिर्फ, वो 2 4s are 8, मुझे 1 सेकंड में पता चल गया कि भाई 2 4s are 8 वो डिवाइड हो सकता है। 7 है, 7 डिवाइड नहीं होता, ऑड नंबर है। अब छोटी वैल्यू का तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, वैल्यू इनहांस होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, नंबर इंक्रीज होता जाएगा। अब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? क्या हम बड़ी वैल्यू, इतना बड़ा नंबर है, इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो इतनी बड़ी वैल्यू को 78,900,000
158,999। इतनी बड़ी वैल्यू को मैं कैसे चेक करूंगा ये 2 के टेबल के अंदर आती है या नहीं आती? तो इस चीज से आप लोगों ने कैसे सीखना है, इसको कैसे चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती गई आपने उसको कैसे देखा इवन है या ऑड है। एक मेथड है, सिर्फ एक चीज को देखना है, एक नंबर को देखना है, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, वो कैसे देखना है? इसका जो वंस डिजिट होगा, पहले वाला नंबर, हर वैल्यू का जो वंस डिजिट होगा, यानी ये वाला डिजिट, ये वाला हर वैल्यू का वंस, हर वैल्यू को खा वो 1000 में हो, 100 में हो, टेंस में हो, 10,000 में हो, 100,000 में हो, मिलियन हो, बिलियन हो, हमने ये चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। हम उसके वंस डिजिट को देखेंगे बस। अगर उसका वंस वाला इवन हुआ, यानी 0, 2, 4, 6, 8, कौन कौन से 0, 2, 4, 6, 8, इन 5 में से अगर कोई एक वैल्यू हुई तो वो सारी वैल्यू जो है वो भी इवन नंबर ही कहलाएगी। अगर वो ऑड नंबर है तो वो सारा नंबर जो है वो ऑड नंबर कहलाएगा। अगर वंस वाला इवन है तो सारा इवन है, मतलब वो सारी 2 पे डिवाइड हो सकती है। अगर वंस वाला ही ऑड है, वो सारा ही ऑड होगा, तो मतलब वो हमारे पास जो है वो सारी की सारी वैल्यू 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकती, रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता, वो आंसर डेसिमल में चला जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। तो ये हमारे पास 8 जो है एक इवन नंबर है, तो ये सारे का सारा क्या हुआ, इवन नंबर हुआ, और ये डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, ये सारा भी एक ऑड नंबर होगा, नॉट डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक इवन नंबर है, ये सारा एक इवन नंबर होगा, तो ये डिवाइडेड बाय 2 होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब ये इतनी बड़ी वैल्यू थी, या तो इसको मैं डिवाइड करवा के देखता, एंड पे जाके पता चलता मुझे कि ये 2 पे डिवाइड हो सकती है नहीं हो सकती, सिर्फ एक डिजिट को देखा बस। ये 9 है, 9 तो एक ऑड नंबर है, जब 9 ऑड है सारी ऑड है, जब सारी ऑड है नॉट डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला नंबर जो है इसका भी वंस ऑड है, तो ये भी हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। आप अपनी बुक का पेज नंबर 10 निकालें, ये जितनी बातें मैंने की हैं ये सारी की सारी आप लोगों को वहां से ही नजर आएंगी। आपने सिलेक्ट करना है, बिल्डअप है, वहां पर नीचे लिखे हुए क्वेश्चन कुछ, पेज नंबर 11 है, वो आपने 11 वाले जितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं, सिलेक्ट करने हैं कौन से इवन है कौन से ऑड है। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी बात की समझ ना आई हो, वो उसको ना समझ आया हो, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।